मोदी ने कुछ तो अच्छा काम करा होगा 100 दिन के अंदर। एक अच्छा काम जो आपको लगता है अच्छा करा मोदी ने। सर सबसे अच्छा काम ये किया कि हमारी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल डाउन कर दिया है। जी जी, नरेंद्र मोदी ने कुछ तो बेहतर करा होगा पिछले 100 दिनों के अंदर। एक लाइन में कि मोदी साहब ने 100 दिन में जो अच्छा किया शायद वो ये कि इनके आइडियोलॉजिकल आरएसएस की चड्डी बनियान जो होती थी वो भी बिकना महंगी कर दी। साइंस की बात करता हूं तो मेरे लिए एस स्टैंड फॉर स्पिरिचुअलिटी, टी स्टैंड फॉर ट्रेडिशन, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, आर से रिलेशनशिप, ई से एंटरटेनमेंट और ए से आर्ट, एन से नेचर और एच से हेल्थ सेक्टर। ये स्ट्रेंथ इन अक्षरों के साथ। That is incorrect. World champion. My friend, India's friend, the President of the United States का Mr. Donald Trump, Mr. Donald Trump. Modi, 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 Modi. ऊर्जा क्रांति करनी है हिंदुस्तान में और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सब दुखों की दवाई एक ही जड़ी बूटी है, बाबा जी की बूटी। वो जड़ी बूटी मोदी नहीं है, वो जड़ी बूटी, उस जड़ी बूटी का नाम है विंड एनर्जी। बाबा जी की बूटी। ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं, हम बदल गए हैं, हमारी आदतें बदल गई हैं, हमारी आदतें बिगड़ गई हैं और उसके कारण पूरे पर्यावरण का हमने नुकसान किया है। अगर हम बदल जाएं तो वो तो बदलने के लिए तैयार ही है। a प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 2ab कहां से आया? 2ab कहां से आया? ये 2ab कहां से आया? किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। झूठ है, झूठ है। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। मोदी जी, हर बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता है और जब आप आए थे तो आपने वादा भी किया था कि आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब जब लगभग 1826 दिन में से 1334 दिन बीत चुके हैं और आप अपना रिपोर्ट कार्ड निकाल कर देखते हैं तो आप संतुष्ट हैं? क्या आप लोगों का जीवन बदल पाए,
नए रोजगार, नौकरियां, और नौकरियां ही नहीं, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाने का जो आपने वादा किया था वो कितना पूरा हुआ? अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अब उसको आप देखोगे तो कहीं आंकड़ों में सरकारी नहीं दफ्तर नहीं है, आंकड़े में नहीं है। मैं बताऊं सच आपको इस देश का, बताइए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। मोदी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो लीडर है, और उसने, हम वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी, और वो वकील था। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है, ये तो 1952। वो तो देखना पड़ेगा। और सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले। तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? कोई एक परिवार इस देश को नहीं चलाएगा। बिल्कुल नहीं चलाएगा। बिल्कुल। परिवार बुरी चीज है ना, बुरी चीज है, और परिवारवाद के पूरे खिलाफ है। पूरे खिलाफ। और फिर वसुंधरा के बेटे दुष्यंत को टिकट क्यों मिला? ऐसा है, उसको टिकट मिला, एक आधा कार्यकर्ता, देखो वो एक हिंदू मंदिर था। ये जो कह रहे हैं ना मकबरा है, मकबरे के ऊपर कभी भी है ना पानी नहीं टपकता है, और शिव मंदिर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर हमेशा पानी टपकता है। आज भी आप वहाँ चले जाओ, वो पानी आज भी टपकता है। ये भी देखा है आपने? ये भी देखा है। इसलिए ताजमहल को शिव मंदिर मानकर आज की आरती की जा रही है। अगर प्रशासन के द्वारा हमको रोका गया तो शिव सैनिक ताजमहल की ओर कूच करेंगे और तेजोवाला में अंदर घुसकर महाआरती करेंगे। ये झूठ फैलाया गया है। ये आपने कहाँ पढ़ा वकील साहब? इतिहास में पढ़ा है। ये जो ये किताबें आती है, जो किताबें लिखते हैं अच्छे अच्छे लेखक, उनकी किताबों में था। बताइए, मैं ये आज मेरे को याद नहीं है, बाकी ये बात सच्ची है। ताजमहल के मंदिर होने के कोई सबूत नहीं है, ये बात मोदी सरकार ने लोकसभा में मानी है। I have to get to the bottom of this. Taj Mahal was not built by Shah Jahan. Yes, I still believe it was not built by him. And at the core of it, if you were to look at drawing room conversations, the drawing room conversations would be that Mr. Modi is a great man, he wants to do the great things, but the country is not ready for the greatness yet. Is he doing too much too soon? Is India ready for the Modi big changes? Or is India not ready for the Modi big changes?